दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय गुप्ता और आज के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से अधिकांश लोग को ये समस्या बनी रहती है कि कई बार ऐसा होता है कि पानी आप चाहे जितना पीजिए लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझती है। आपने एक गिलास पानी पिया, थोड़ी देर के बाद फिर आपको प्यास लगने लगती है, गला सूखने लगता है, मुंह सूखने लगता है। और अधिकांश लोग कुछ ऐसे मौसम होते हैं जिसमें कि इन परेशानियों से जूझते रहते हैं और कई बार बहुत सी दवाएं लेने के बाद भी उनको इस बीमारी में कोई खास फ़ायदा नहीं मिलता। दवाई चाहे जितनी कर ले लेकिन उनको जो समस्या है बार बार प्यास लगने की वो बनी रहती है। लेकिन अगर सामान्य रूप से अगर हम आपको बताना चाहें तो जो प्रमुख कारण है कि जो अधिक जो गर्म, उष्ण या तैलीय वसायुक्त पदार्थों का जो ज़्यादा सेवन करते हैं या अत्यधिक धूप में रहते हैं या ऐसे वातावरण में रहते हैं या ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा रहता है, जो थोड़े से क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं, तो उन सबों में भी ये बीमारी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कुछ क्रोनिक डिजीज से ग्रसित होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है या आपको किडनी की समस्या है। तो ऐसी बीमारियों से जो व्यक्ति परेशान है उनको में भी प्यास लगने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसे लोगों में जो अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनको पेशाब की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे आप बार बार टॉयलेट जाएंगे, पेशाब ज़्यादा जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपके शरीर में पानी की कमी होने लगती है और इस वजह से उनको प्यास ज़्यादा लगती है। कुछ लोग भोजन में बहुत ज़्यादा जो है गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग मांस के शौकीन बहुत ज़्यादा होते हैं और जब भी आप गर्म या मांस जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं तो उसमें मसाले बहुत ज़्यादा पड़ते हैं और जितने भी मसाले उसमें पड़ते हैं सभी उष्ण प्रवृत्ति के यानी कि बहुत ही गर्म प्रवृत्ति के होते हैं। तो इन वजहों से भी प्यास लगने की परेशानी ज़्यादा होने लगती है। तो अगर आप भी इन सारी बीमारियों से परेशान हैं और आपको भी बार बार प्यास लगने की शिकायत हो रही है और किसी दवा से आराम नहीं मिल रहा है, तो इसका जो इलाज है आयुर्वेद में बेहतर है आप सबके लिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको टोटल 10 ऐसे उपाय बताएंगे जो सामान्य रूप से आप घर पे कर सकते हैं। अगर इन बीमारियों से आपको फ़ायदा नहीं मिलता है, यानी कि जितना आपको लगता है कि हमें फ़ायदा मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, तो आपको निश्चित रूप से किसी न किसी आपके आसपास के वैद्य से सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे जो भी हम 10 उपाय बताएंगे इनका प्रयोग करने से पहले भी आप जो है वैद्य की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि जो इलाज हम बताएंगे या जो भी औषधियाँ बताएंगे ये रोग की प्रकृति और रोग के काल और मनुष्य की प्रकृति इन सब पे निर्भर करती है और इसकी मात्रा कम या अधिक हो सकती है। तो जो भी हम यहाँ पे 10 उपाय आपको बताएंगे आप एक बार वैद्य की सलाह से ही इनका प्रयोग करें। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है तृण पंचमूल से सिद्ध जल पीना चाहिए। तो तृण पंचमूल क्या होता है? ये 5 औषधियों का एक जो है योग है। इसमें कुश, काश, नल, दर्भ, कांडेक्षु ये 5 औषधियाँ हैं जो आसानी से आपको जो भी आपके शहर में औषधि का जो मार्केट होगा वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगी। अदरवाइज प्रिपेयर्ड भी तृण पंचमूल आपको मिलता है। इसको आपको पानी में उबालना है और पानी में उबालने के बाद जो है इसका काढ़ा तैयार करके आपको इसमें थोड़ी सी मात्रा में शहद मिलाकर आपको इसको नियमित रूप से सुबह शाम पीना है। जो दूसरा योग है वो है षडंग पानी। तो षडंग पानी का जो लक्षण बताया गया कि पिपासा ज्वर शांतये, यानी कि जो षडंग पानी है इसमें भी 6 घटक द्रव्य होते हैं। वो 6 घटक हैं मुस्तक, परपट, कोसीर, चंदन, उदिच, नागरे। तो 6 कंटेंट है जिनको कि जैसे कि हमने काढ़ा बनाने की जो विधि बताई है उसी प्रकार से इन 6 को उबालकर आपको बनाना है और इसको पीने के बाद से जो पिपासा यानी कि आपके प्यास की समस्या और ज्वर इन दोनों को ये शांत कर देता है। अगर आपको अत्यधिक जो आपने भोजन किया है और उसका पाचन नहीं हुआ है और उसकी वजह से जो भोजन पचा नहीं है उसकी वजह से अगर आपको प्यास लग रही है बार बार, तो इसके लिए जो योग है इसमें है कि जो त्रिकटु है यानी कि शुंठी, मरीच और पीपली इन तीनों का जो है आपको काढ़ा बनाना है, उबालना है और उबालने के बाद उसको पीना है। ये तीनों द्रव्य जो है अत्यंत ही पाचन द्रव्य होते हैं और इनमें जो भी 3 औषधियाँ पड़ी हैं तीनों अग्निवर्धक मानी जाती हैं। तो इन तीनों औषधियों को पीने से जो आमजन्य तृष्णा आपको हुई है वो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। जो अगला है वो सबसे आसान है। अगर आपको बार बार प्यास लग रही है तो आप गुड़ का शरबत भी पी सकते हैं या गन्ने का शरबत भी आप इसको पी सकते हैं। ये दोनों योग जो है काफ़ी आसान है और दोनों आपके बीमारी में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होते हैं।
जो क्षय जन्य तृष्णा है या जो अत्यधिक जो गर्मी की वजह से या अत्यधिक जो क्रोधी नेचर के व्यक्ति होते हैं या जिनमें जलियांश की कमी होती है, ऐसे लोगों में अगर तृष्णा हो रही है तो इसमें घी जो है बहुत फायदेमंद होता है। तो आप भोजन में अत्यधिक मात्रा में घी का सेवन करें। आप घी के साथ साथ आप जो गाय का दूध को घी में भूनने का तरीका ये है कि आप कढ़ाई में घी लीजिए और जब जो घी उबलने लगे तो उसमें आप 200 ml दूध आप मिलाकर आप उसको उबाल लें और उसको आप नियमित रूप से पिए। तो जो इस तरीके की तृष्णा होती है उसमें ये वाला योग जो है घी वाला और घी में दूध मिलाकर ये पीने वाला योग जो है काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। और ये तो था केवल हमने बताया कि आपको आंतरिक रूप से क्या लेना है, यानी कि आप खाना क्या है। बाह्य चिकित्सा में आपको क्या करना है कि जो चंदन आसानी से सबके पास आसपास उपलब्ध है, चंदन को पीस कर उसका लेप बना लें और उसको अपने हाथ पैर के तलुओं पे, माथे पे और जहाँ भी आपको ज़्यादा आपको गर्म महसूस हो रहा हो तो वहाँ पर आप उसका नियमित रूप से लेप करें। तो ऐसे ही ढेर सारी स्वास्थ्य संबंधी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।